जिस विचार को तुम्हारी चित्त वृत्ति में तुम लेकर आओगे तुम वैसे। सोच लिया कि सरकारी नौकरी करना है, मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे नहीं मिलेगी? सूरत की कथा में एक बात कही थी कि दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं है और कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। अगर अंदर विश्वास है, भरोसा है, मेहनत है, परिश्रम है तो तुम बैठो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमको आशीर्वाद दो, अगली बार हम कथा करा, हम जजमान बनकर खुद कथा करा। हम उनको आशीर्वाद की जगह ये कहते हैं कि विश्वास पक्का रखना, मेहनत 4 गुनी करना, तो अगली कथा तुम कराओगे। हम मेहनत ही ना करें, परिश्रम ही ना करें और सोचें कि सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिल सकता। सियोर वाले महाराज जी के पास में ऐसी कोई ना तो भभूति है, सियोर वाले महाराज के पास ना कोई ऐसा टोना है, ना कोई ऐसा टोटका है कि हम तुमको दे दें और तुम्हें गड़ा हुआ सोने के हंडे मिल जाए। अगर ऐसे सोने के हंडे मिलते होते तो हम भी तुम्हारे गांव में नहीं आते। क्यों आते? बोलो सही है कि गलत है? मेहनत करना है, परिश्रम करना है, और वो मेहनत, वो परिश्रम एक दिन तुम्हें उन्नति की उस सीढ़ी पर लेकर जाएगा जिस पर तुमने कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हें पड़ा कोई साधन नहीं। एक चने बेचने वाले का बेटा हूं, पिताजी चने बेचते थे। जब हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे उनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया था। ऑपरेशन के लिए ग्वालियर लेकर गए, पैसा नहीं था। चने के ठेले को हम धकाते, बेचते, जो इकट्ठा होता वो रखते और पिताजी का ऑपरेशन कराते। माँ के पाँव में जो चांदी की पाँव की पायल थी वो भी बेच दी गई। माँ के पास में अगर कोई थोड़ी बहुत रकम थी वो भी निकाल कर बेच दी गई और पिताजी का आंख का ऑपरेशन करा। उस समय की बात है, हिम्मत नहीं आ रही। दोस्तों की किताब लेकर पढ़ाई करी, उनके कपड़े पहनकर स्कूल और कॉलेज चले गए। दूसरे का शादी का मंडप लगा था, उसी मंडप में अपनी बहन की शादी करी क्योंकि मंडप का पैसा भी नहीं था। हिम्मत नहीं हारी, और आज हिम्मत नहीं हारी इसीलिए आप लोगों से कहते हैं किसी ने साथ नहीं दिया। जो इतना डोंडी पीटते हैं, परिवार इतना बड़ा है, कुटुंब इतना बड़ा है, रिश्ते इतने सारे हैं, कोई साथ नहीं देता। व्यर्थ की बात है। अकेले पैदा हुए हो, घर में तकलीफ हुई तो बहन को फोन कर दिया, भांजी को फोन कर दिया, बेटी को फोन कर दिया, उसको फोन कर दिया। नहीं, तुम्हारा दुखड़ा कोई नहीं मिटा सकता। अगर तुम अपनी बेटी को फोन करके भी बोल दोगे कि तेरी भाभी परेशान कर रही है, कौन सी ननंद है, तो छाती पर आकर कह दे भाभी तुम मेरी बहन मम्मी से क्यों लड़ रहे हो। दम चाहिए, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी बोल सकती है, उसमें भी सामर्थ्यता है। इसलिए किसी को अपना दुखड़ा मत कहो। दुखड़ा कहना है, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर, वो जगत का बाप है, उससे इतना जरूर कहो कि बाबा मेरी जिंदगी के सारे दुख काट देना, कोई बुरा नहीं है। हो सकता है मेरी किस्मत में पूर्व में कोई कर्म भोगने का रह गया था, वो आज भोग रही हूँ, पर बाबा तू तो कर्म के लेख को भी मिटा सकता है, तो मेरे लेख को भी मिटा देना और मुझे अच्छा कर देना। उसको कहो ना, किसको कह रही हो? भाई आया तो उसको कह दिया, बहन आई तो उसको कह दिया, रिश्तेदार आए तो उनको कह दिया। क्या कर लेंगे रिश्तेदार? शादी में सब खा पी के चले जाते हैं, 500 रुपए की एक प्लेट निपटा के।
दूसरी बार कोई नहीं आता। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। अदालत में जब तलाक का केस चलता है, कोई रिश्तेदार अगर खड़ा नहीं होता, बाप खड़ा है, माँ खड़ी है, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, बस वही खड़े हैं, बाकी का कोई नहीं आता। कौन आएगा? तुम्हारे यहाँ बड़ौदा में बारात निकलती है क्या? दूल्हा घोड़े पे बैठ के, घोड़ी पे बैठ के निकलता है? जम के तो बोलो। नाचने वाले घोड़ी के पीछे नाचते हैं कि आगे? आगे। ठीक है। और मरने के बाद अर्थी निकलती कि नहीं निकलती? निकलती है। परिवार वाले आगे नाचते हैं कि पीछे? जितने परिवार वाले रिश्तेदार होंगे शादी में, खुशी में, सब आगे होंगे, और दुख आया तो सब पीछे होंगे। अकेले आगे चलना है, अकेले आगे। खुशी है तुम्हारे यहाँ, धन है तुम्हारे पास में, बहुत खुशियां हैं, सारे रिश्तेदार आगे आगे नाचेंगे। मैं रसगुल्ला ला दूं, मैं जलेबी ला दूं, मैं ये ला दूं, मैं वो ला दूं, मैं ये कर दूं, कपड़े पहना दूं, चेन पहना दूं, अंगूठी पहना दूं। सारे रिश्तेदार आगे 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 आगे। खुशी है तो, और दुख आया सब पीछे। बात करते करते जा रहे, कितना अच्छा था, निपट गया। कौन आया? कौन आया? फिर तो कह देंगे देखो हम मरे का भोजन नहीं करते, इसलिए हम 12वें में नहीं आते। और वही मरा हुआ व्यक्ति का धन खा गए, संपदा खा गए। तेरे पास में मेरा लड़का देकर गया था, इतना पैसा नहीं रिहा तो तू लौटा दे। वो देने का नाम नहीं। हम 12वें का भोजन नहीं खाते, बाकी का सब खा जाते हैं, बस वो ही नहीं खाते। लोग कहते हैं सीहोर वाला बाबा बहुत आड़ा टेढ़ा कथा बाजता है, तो उसमें दिक्कत क्या? मत सुनो, उसमें क्या प्रॉब्लम? सत्य थोड़ा कड़वा होता है, सत्य कड़वा होगा। और सुनो, दवाइयां धीरे धीरे असर करती है, और एक इंजेक्शन अच्छा जोरदार लग जाए ना, जोरदार, फिर वो असर कर जाता। सब अपने हैं। मेरा परिवार इतना बड़ा, मेरे रिश्ते इतने बड़े, मेरे नाते इतने बड़े, मेरे कुटुंब इतने बड़े, मेरे, पर याद रखना अकेले ही चलना है, कोई दूसरा। और केवल तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, शिव जी के साथ में भी ये हुआ। अमृत निकला मंथन से, पीते समय 33 कोटि देवता को शंकर जी याद नहीं आए। एक भी देवता ने ये नहीं कहा कि शिव जी को अमृत देना है, एक ने भी ये नहीं कहा कि शंकर जी देंगे अमृत पीने से, एक ने भी ये नहीं कहा कि अमृत भोलेनाथ जी के पास पहुंचाने वाले कोई अमृत लेकर आएगा। एक नहीं आया। एक आए कब? जब विष निकला, कोई नहीं पिया, न पृथ्वी ले, न आकाश ले, न पाताल ले, न कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, न देवता ले। तक पूछा फिर इसको किसको दे, किसको? तो कहा एक काम करो कि वो शंकर जी के पास भेज दो। शिव जी विष? हाँ, ले जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे विष लेकर, तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है लाओ मुझे दो। पार्वती कहती है कैसी बात करते हो, अर्धांगिनी हूं तुम्हारी, अमृत लाते तुम्हें अपने पति को पिला देती, विष मेरे पति को दे रहा हूं। पार्वती जी सामने खड़ी हो गई, मेरा पति विष नहीं पिएगा। और सुना स्वामी,
विष मत पीना। शंकर भगवान ने अपनी पत्नी को अपने पास में बिठाया, समझाया, पार्वती तू मेरी अर्धांगिनी है। एक चतुर पति, जब परिवार के लोग धोखा करते हैं, पत्नी अंदर से कछोटती है, इतना सबके लिए करा, उसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी में दुख ही लिखा। तब भी चतुर पति अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर समझाता है, तुझे तेरे पति पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसे बंगले गाड़ी अगर ले भी जाएंगे तो अपने पति पर भरोसा रखना। 4 फैक्ट्रियां और खोल दूंगा, उतना बल है अगर तेरा साथ मेरे साथ है। अगर तेरा साथ मेरे साथ है तो 4 फैक्ट्रियां, 4 दुकान और खोल दूं। बच्चों का क्या होगा तो उसकी चिंता मत कर। मैं जब आया था बड़ौदा में तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, उसी ने तो मुझे दिया है। अगर ये खा भी लेंगे तो मेरे ललाट पर लिखा हुआ कोई नहीं लेकर जाएगा, वापिस जोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। जाने दो। शिव जी ने धर्म पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, मां जगत जननी पार्वती के कंधे पर हाथ रखकर शिव जी कहते हैं, पार्वती तू कह रही है कि विष नहीं पीना? पार्वती मालूम है तुझको, तू जगत जननी है, जगत जननी है, और मैं देवों में देव महादेव हूं। अगर कल की ठंडी रोटी बहुएं नहीं खाती, मां रसोई घर में देखकर आती है कि रोटी कितनी बची है, और आते से जब बहू गरम गरम खाना अपनी माँ के लिए लेके आती है, सास के लिए, तो माँ रोटी निकाल कर दे देती है, बेटा मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्या माँ को ठंडी रोटी अच्छी लगती है? नहीं, सब गरम खा रहे हैं तो सास को भी गरम रोटी अच्छी लगती है, पर उसको मालूम है टिफिन में रखी है, बाद में फेंका जाएगी, कहीं बाहर जाएगी, कोई को देना पड़ेगी, उससे अच्छा है ठंडी रोटी मैं खा लूं, वो खा जाती है। तो तू तो मां है पार्वती, तू जगत जननी है पार्वती, और तू कह रही है कि मैं विष ना पीऊं? शिव जी ने जब अपनी धर्म पत्नी को समझाया, मौन हो गई मेरी मां जगत जननी, मौन। आंख से आंसू बह रहे थे मां के। शिव जी बोलते हैं, एक बात बोलूं पार्वती? बोलो। तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता, तेरे बिना तो मैं विष भी नहीं पी सकता। तलाक शब्द मुसलमानी शब्द है। मुसलमान जितने भी पति पत्नी के विच्छेद कराने वाले जो शब्द हैं, ये सब दूसरों के हैं। हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में एक भी ना तो मंत्र ऐसा है, ना कोई साधना ऐसी है, और ना कोई नियम ऐसा है कि पति पत्नी को कोई अलग कर सके। पति पत्नी 7 जन्म तक एक दूसरे के हैं, बस उनके विचार मिलने चाहिए। ये सब शब्द दूसरों के हैं। ये सारे शब्द दूसरों के। क्यों चिंता करते हो? तू बोल, मैं तेरे बिना तो विष भी नहीं पी सकता पार्वती, तू बोलेगी तो मैं विष पीऊंगा। ठीक है। पार्वती जी ने कहा, क्या विषहरा शामली बारी दो तली देव, इन सब बच्चों को दूर कर दो, नंदी को भी दूर कर दो, तब विष पीना। इनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पिताजी को देवताओं ने विष दे दिया था और खुद ने अमृत पी लिया था, तो इनके मन में गलत भाव आ जाएगा, दूर कर दो।
इनको दूर कर दिया, सबको भेज दिया। गणेश जी चले गए, अष्टविनायक बनकर बैठ गए। कार्तिकेय गए, श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। अशोक सुंदरी काशी में जा गए। जया विषहरा शामली बारी दो तली देव हरिद्वार पहुंच गए। सब चल। नंदी बचा था। शिव जी ने कहा, नंदी विष पीऊंगा, तुझे अच्छा नहीं लगे, तू जा। घर में कोई एक प्यार करने वाला होता है जिसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं होता, तुम्हें देखकर जीता है, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर जीता है। शिव जी के चेहरे की खुशी देखकर जीने वाला एक ही था, वो था देवती देव महादेव का नंदी। इसलिए आज भी मंदिर के बाहर उनका चेहरा देखता रहता है बैठकर। वो जीना सीखा। तुम्हारे चेहरे पर दुख नहीं देख सकता। परिवार में कोई एक व्यक्ति, या तो तुम्हारा मित्र, दोस्त, सखा, पुराना कोई हो या अभी का कोई हो, या कोई ऐसा हो जो कोई परिवार में, कुटुंब में, रिश्ते में, नाते में, दोस्तों में, मित्रों में, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंडों में, कोई तुम्हारे नौकर में, चाकर में, कोई काम करने वालों में, कोई तुम्हारी ड्राइविंग करने वालों में, कोई तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने वालों में, तुम्हारे घर में रोज आने जाने वालों में कोई एक ऐसा होगा जो तुमको बहुत प्यार करता होगा। वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। नंदी जाओ।